उनका प्रश्न है कि परमधाम है ना, हाँ, पूछ रहे हैं कि चांद सितारों की जो दुनिया है ना, 5 विकारों की दुनिया, चांद सितारों की जो दुनिया है, चांद सितारों की दुनिया उससे उसके परे है या उससे पहले पूछ रहे हैं? सौर लोक, हाँ, सूरज का लोक, हाँ। जहाँ चांद सितारे हैं उस सूरज के लोक से भी पार, उसको कहेंगे सूक्ष्म वतन। क्या? वहां ये स्थूल दुनिया की बात बुद्धि में नहीं रहती है, मन बुद्धि आत्मा में, उसको कहते हैं सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन के 3 रूप, एक ब्रह्मा की स्टेज का सूक्ष्म वतन, मुरली के पॉइंट्स को ऊपर ऊपर समझता है, गहराई से नहीं समझता। दूसरा है विष्णुलोक, वो विष्णुलोक कभी आधा है ब्रह्मा के तरफ। क्या? वैष्णो देवी जब निकलेगी तो निकलने से पहले आधा पहले ब्रह्मा की तरफ रहे या एडवांस पार्टी की तरफ होगी? निकलने से पहले ब्रह्मा की तरफ होगी। तो आधा है ब्रह्मा के वतन में और आधा है शंकर के वतन में। क्या? नहीं समझ में आया? माना लक्ष्मी वाली जो आत्मा है वो पहले ब्रह्मा कुमारी, किसकी कुमारी? ब्रह्मा की कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की चाल ही चलती, समझती। फिर जब एडवांस में आती है तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जो चाल है, जो समझ है, जो विचार है, संकल्प हैं, उनमें रमण करती। तो विष्णु बैलेंस में है, आधा ब्रह्मा की ओर और आधा शंकर की ओर। माने दोनों अवस्थाओं का उसको संपूर्ण ज्ञान है। वो हुआ विष्णु लोक। और विष्णु से भी परे एक लोक है सूक्ष्म लोक, जो सबसे ऊपर का लोक सूक्ष्म है, वो है शंकरपुरी। उसमें क्या है? उसका ज्यादा हिस्सा किस ओर है? परमधाम की ओर, निराकारी स्टेज। इसलिए चित्रों में शंकर को कैसी स्टेज में दिखाते हैं? ज्यादातर निराकारी स्टेज में दिखाते हैं। वैसे धर्म पिताओं को भी दिखाते हैं, लेकिन धर्म पिताओं की जो स्टेज है वो सिर्फ एक जन्म बनती है, निराकारी स्टेज, और बाकी फिर जन्म लेते लेते साकारी बन जाते हैं पूरे। लेकिन शंकर नित्य प्रति चढ़ती कला में जाता है या उतरती कला में आता है? चढ़ती कला में जाता है। इसलिए वो शंकर की जो पुरी है वो निराकारी स्टेज से जुड़ी हुई है, न ब्रह्मा की में स्टेज से मेल खाती है और न दोनों तरफ चलती है। विष्णु की स्टेज से भी मेल नहीं खाती। सबसे ऊंची पुरी है, मन बुद्धि की स्टेज दिखाएगी, मनन चिंतन मंथन की स्टेज दिखाएगी, और फिर उससे भी ऊपर वो है सिर्फ निराकारी स्टेज, जहां सिर्फ बिंदु 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 निराकार आत्मा रहती है। नहीं समझ में आया? यह है पृथ्वी गोल। गोल पृथ्वी के चारों तरफ है वायुमंडल, वायुमंडल के चारों तरफ है सौर मंडल, सौर मंडल के सूर्य का जो मंडल है, जहां सूर्य की किरणें जाती हैं, उससे भी पार सौर मंडल के चारों ओर परमधाम। ऊपर भी बुध ग्रह, गुरु ग्रह। ना, वो सौर मंडल के अंदर है। जो बृहस्पति लोक है, बृहस्पति है, शुक्र है,
मंगल है, बुध है, चंद्र है, ये सौर लोक के अंदर हैं, उससे पार नहीं है। सौर लोक के पार हम लोगों की बुद्धि जाती है जब हम इस दुनिया को भूल जाते हैं और इस दुनिया से परे हमारी मनन चिंतन में बुद्धि चली जाती है। हमारी बुद्धि नई दुनिया को याद करती है, परमधाम की निराकारी स्टेज में जाती है, या तो सेवा के फील्ड में रहती है। वो सेवा का फील्ड भी अलौकिक है, लौकिक लौकिक नहीं है। तो वो है सूक्ष्म पतन, हमारी सूक्ष्म स्टेज जो सौर मंडल से भी पार है। और सौर मंडल और सूक्ष्म पतन की स्टेज से भी पार क्या है? मूल रूप हमारा। 3 प्रकार के हमारे शरीर, साकार शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। बिंदु, बीज, बीज को कारण कहा जाता है वृक्ष का। ये शरीर है हमारा वृक्ष, और ये बिंदु है कारण।